गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अप्रत्याशित रूप से माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मैंने अपने सिर को पानी से ऊपर उठाया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हमारी जो कश्ती थी वे वॉकर था वो डूब रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था, मेन मास्ट ऊपरी हिस्सा जो था वो हॉरिजेंटल हो चुका था, समतल हो चुका था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर अचानक से एक घुमड़ती हुई एक लहर हमारे ऊपर आई। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, और मैंने जो जीवन रक्षा जैकेट पहन रखा था वो तन गया। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, मैंने फिर रेल गार्ड को पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और उस पानी में तैरते हुए उसका जो मेन बूम था उस डंडे को पकड़ा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, फिर बाद में आने वाली लहरों ने मुझे उस डेक के ऊपर उठा दिया, जैसे कोई ऐसे डॉल को इधर से उधर उठा देते हैं, पानी में तैरा देते हैं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाईं पसली थी वो टूट गई। माई माउथ फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा जो मुंह था पूरा ब्लड से भर चुका था, खून ही खून हो रहा था, और ब्रोकन टीथ भी टूट चुके थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे तैसे मैंने उस पहिए को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग्ड ऑन, फिर मैं पहिए को खोजा और जहाज के पिछले हिस्से की आने वाली लहरों से उसको बचाने का उपाय किया, और मैं ऊपर ही रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। पानी पानी, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। मैंने महसूस किया कि जहाज के नीचे से पानी अंदर आ रहा था, लेकिन मुझसे पहिए को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने आगे जांच पड़ताल करना चाहता भी था। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जहाज के ऊपर का एक दरवाज़ा खुला और मैरी आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि ये पूरा जहाज डूब रहा है, हम लोग पूरी तरह से पानी में थे। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, पहिए को संभालो, मैं दरवाजे को संभालते हुए चिल्लाया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल starboard side bulged inwards, clothes, crockery, chart, tins and toys sloshed about in deep water, टूटी हुई लकड़ियाँ उल्टे सीधे तरीके से लटक रही थी, पूरा दाहिना हिस्सा अंदर से फूल चुका था जहाज का, और कपड़े, क्रॉकरी, चाट, टीन, खिलौने सब पानी में बह रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरते हुए और आधा रेंगते हुए बच्चों की कैबिन में जा पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तुम ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने कहा हाँ, ऊपर बिस्तर से आवाज़ आई। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शू, लेकिन मेरे सिर पर थोड़ी चोट है, ऐसा शू ने कहा। पॉइंटेड टू ए बिग बम्प above her eyes, I had no time to worry about bumped head, मतलब उसने उसके सर पे जो चोट लगी हुई थी उसे पॉइंट करते हुए बताई कि मुझे आँख के ऊपर ये स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, इशारा करते हुए उसने कहा, पर मेरे पास उस सूजे हुए सिर को लेकर चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने हथौड़ा, स्क्रू और मोटा कपड़ा ढूंढने के बाद फिर जहाज के ऊपरी हिस्से पे मैं गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक अवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स
वी वुड श्योरली सिंक। तो दाहिना हिस्सा खुला होने की वजह से जो भी लहर आ रही थी उसका पानी शिप में आ रहा था। यदि मैं तुरंत ही इसको नहीं सुधारूंगा, इसे सही रिपेयर नहीं करूंगा, तो हम लोग निश्चित रूप से इसमें डूब जाएंगे। तो ये पार्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे हम अगले वीडियो में।